हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के इस चैनल दास राहुल टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी को आज डेस्कटॉप और आइकन के बीच डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, डेस्कटॉप क्या होते हैं, आइकन्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो मैंने बताया था कि आप सभी के लिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स यहाँ पर ये उसकी एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है, वही आज से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इस सीरीज को आप लोग यहाँ पर देखिएगा जरूर। ठीक है, और इसकी आप सभी को प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, और आप यहाँ से प्लेलिस्ट को अगर मेरी यहाँ पर उस प्लेलिस्ट में आप सभी को डेली बाई डेली वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, और जो बेसिक जितनी बात होंगी वो आप सभी को बताई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहली चीज अगर हम देखें तो डेस्कटॉप और आइकन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं डेस्कटॉप और आइकन्स में क्या अंतर है। ठीक है, तो डेस्कटॉप मतलब ये समझिए कि डेस्कटॉप मतलब आप एक डेस्कटॉप की तुलना कीजिए मेज से, टेबल से एक तुलना कीजिए। डेस्कटॉप मतलब एक टेबल और आइकन्स मतलब उस पर हम कोई भी वस्तु रखे उसको हम लोग आइकन्स। ठीक है, टेबल्स मतलब मान लीजिए एक टेबल्स है, मान लीजिए आपके पास एक टेबल है और आपके पास उस मान लीजिए आपके पास एक टेबल है और एक बुक है, एक या फिर दो तीन चार मतलब बहुत सारे बुक हैं। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, उस टेबल पर आप बुक को रख रहे हैं। ठीक है, तो जो बुक हुई वो आपकी यहाँ पर आइकन्स हुई। ठीक है, और जो टेबल हुई वो आपकी डेस्कटॉप हुई। ठीक है, तो यही है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, इसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, और डेस्कटॉप को देखिए, यहाँ पर डेस्कटॉप में आप सभी को एक चित्र बहुत बड़े दिखाई दे रही होंगी, इसको हम लोग बैकग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, तो चित्र जो है यहाँ पर इसको हम लोग बैकग्राउंड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आप सभी को यहाँ पर बहुत सारे बात हम बताएंगे अभी आगे वीडियो में, तो इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर तो समझ गए डेस्कटॉप क्या होते हैं और आइकन्स क्या होते हैं। यहाँ पर तो फिलहाल कोई आइकन्स नहीं है, आगे हम बताएंगे। ठीक है, और डेस्कटॉप आप सभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जितने भी यहाँ पर खाली एरिया आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है इसको हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक है, और डेस्कटॉप में देखिए आप सभी को यहाँ पर बहुत सारी बात यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं आप, तो देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप में आप सभी को क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप में आप सभी को क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आप सभी को डेस्कटॉप में यहाँ पर देखिए सब, अगर हम इसको नीचे जाएंगे, यहाँ पर मैंने क्या किया है, टास्क बार वगैरह वगैरह हाइड किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर माउस को जैसे ही नीचे लेकर जाएंगे तो देखिए ऐसे आ चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए ये जो है हमारा यहाँ पर साइड में देखिए बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज यहाँ पर आ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप सब, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैंने होवर किया है, यानी कि माउस यहाँ पर मैंने लाकर जहाँ रखा है, इसको हम बोलते हैं टाइम एंड डेट। यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर टाइम और डेट यहाँ पर शो होते हैं। ठीक है, और उसके साइड में देखिए यहाँ पर दो लिखा है, यानी कि यहाँ पर नोटिफिकेशन आप सभी को बताता है। ठीक है, कि आपके सिस्टम में कितने नोटिफिकेशंस आए हैं वो यहाँ पर साइड में दिखाता है। ठीक है, मैं अभी विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये तो हम बात हो चुकी, यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सिस्टम में कितने नोटिफिकेशंस आए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने देख लिया है, और यहाँ पर आप इस पर क्लियर ऑल पर क्लिक करके इसको क्लियर यानी कि पूरे को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकेंड चीज आती है, तो यहाँ पर तीन ऑप्शन आते हैं, कि एक पहली ऑप्शन है, यहाँ पर मैं उधर से देख रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले आती है चार्जिंग की, कि आपके सिस्टम में कितना % चार्ज है, और यहाँ पर साउंड की आती है। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन आती है नेटवर्क की। ठीक है, नेटवर्क की, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से अपने यहाँ पर सिस्टम में नेट को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें उसके साइड में आती है आपकी यहाँ पर लैंग्वेज की, यहाँ पर क्लिक करके आप लैंग्वेज को बदल सकते हैं। और यहाँ पर माइक्रोफोन की इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने वीडियो बनाने के लिए एक माइक का यूज किया है, उसी का यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर एक एरो जैसा आएगा, और इसका हम लोग बोलते हैं शो हिडन आइकन्स। ठीक है, तो ये क्या करता है जी, सब सिस्टम में आप सभी को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये शो हिडन आइकन ये होते हैं कि इसमें क्या होता है, तीन चार आइकन यहाँ पर छुपे होते हैं, जो आइकन छुपे होते हैं वही यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ पर कौन कौन से आइकन छुपे हुए हैं जी, एक है विंडोज सिक्योरिटी का, एक है AMD राइजन यहाँ पर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसका आइकन यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए OBS स्टूडियो जिससे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो भी है, और यहाँ पर ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि एक
वेब ब्राउजर है ये भी यहाँ पर छुपा हुआ है। तो ये क्या होता है जी, ये तो का मतलब क्या होता है कि जो जितने भी शो डेस्कटॉप आइकन्स होंगे, सॉरी हाइड, ये जो होते हैं ये हाइड होते हैं, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आइकन जो हिडन आइकन्स होंगे यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अभी देखिए जो चित्र आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे इसी को हम लोग बोलते हैं आइकॉन्स, ठीक है। ये जो चित्र दिखाई दे रहे होंगे इसी को हम लोग आइकॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, और ये जो लाइन यहाँ पर देखिए पट्टी जैसी आ रही है, यहाँ से व्हाइट पट्टी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। और यहाँ पर टास्क बार में आप अपने अनुसार जितने भी आइकन्स को ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3-4 आइकन्स को यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। अब देखिए ये तो बात समझ गए कि ये क्या क्या आपने में समाहित करके रखा है अपने अंदर डेस्कटॉप, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर एक डेस्कटॉप पर एक आइकन को क्रिएट करके बताएंगे। यहाँ पर आइकन्स कहने का मतलब एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसकी आइकन्स को हम लोग दिखाएंगे आप सभी को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन आता है, हम इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर पर क्रिएट करते हैं, यानी कि क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर एक फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने अनुसार एक नाम दे देना है, इसको आप जो भी नाम रखना चाहते हैं और उसके बाद आपको एंटर कर देना है। तो देखिए आपके सामने एक यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हो चुका है दास नाम का, ठीक है। देखिए तो ये जो देखिए ये जो चित्र आ रहा है, चित्र इसी को हम लोग आइकॉन बोलते हैं, ठीक है। ये जो चित्र आ रहा है इमेज, इसी को हम लोग आइकॉन्स बोलते हैं। और आइकॉन्स कहाँ होते हैं जी, तो डेस्कटॉप पर। अगर डेस्कटॉप पर जो आइकन है उसको हम लोग डेस्कटॉप आइकॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो समझ गए आइकॉन्स क्या होते हैं, डेस्कटॉप क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ हम बातें आप सभी को बता दें इससे रिलेटेड कि दोस्तों अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर आइकन्स हैं, बहुत सारे यहाँ पर फोल्डर्स हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर का यहाँ पर मतलब शॉर्टकट है, तो उसको अगर आप मान लीजिए कि उसकी साइज को अगर आप इंक्रीज यानी कि बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, अगर मीडियम रखना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, वही मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए कहीं भी, ठीक है, आपको डेस्कटॉप पर, और यहाँ पर क्या कीजिए व्यू में चाहिए, और व्यू में आप सभी को 3 ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर, लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स और स्मॉल आइकन्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लार्ज आइकन पर क्लिक करते हैं तो जो आइकन्स होगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए बाय डिफॉल्ट मेरा मीडियम आइकन्स पर ही है, ठीक है, तो इसलिए मीडियम आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लार्ज आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए बड़ा हो गया है। यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर एक नया फोल्डर भी बना दिया है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर आप एक को भी यहाँ पर आप यहाँ पर डेस्कटॉप पर जितने भी आइकन्स होंगे वो सभी बड़े हो जाएंगे, ठीक है। केवल एक ही आइकन्स बड़े नहीं होंगे, आपके आइकन यहाँ पर डेस्कटॉप पर जितने भी आइकन्स होंगे वो सबका साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप मतलब किसी को करना चाहते हैं पार्टिकुलरली तो वो नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर इसको छोटा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर स्मॉल आइकन्स पर क्लिक कर दीजिए, तो आप इसको छोटा सबसे छोटा हो जाएगा। और आप यहाँ पर मीडियम देखना चाहते हैं, जो सब लोग यहाँ पर यूज करते हैं मीडियम आइकन्स, तो आप यहाँ पर मीडियम आइकन्स पर क्लिक करके अपने अनुसार से देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, आपका कैसे आइकन्स चाहिए, लार्ज चाहिए, स्मॉल चाहिए या फिर मीडियम चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर तो बात ये समझ में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा जो टास्क बार है, जो देखिए यहाँ पर मेरा जो टास्क बार है, ठीक है, ये जो आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है टास्क बार, वो मैं यहाँ पर जैसे ही नीचे लेकर जाता हूँ तो टास्क बार दिखाई दे रहा हो, मतलब दिखाई देता है, और जैसे ही मैं उसको मैंने ऊपर ले जाता हूँ तो टास्क बार अपने ही आप हट जाता है। तो इसका रीजन क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स में मैंने जाकर कुछ छेड़खानी की है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो चलिए मैं भी उसको भी बता देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर टास्क बार में जाइएगा, यहाँ पर टास्क बार पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और टास्क बार सेटिंग का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और टास्क बार आइकन पर क्लिक यहाँ पर सेटिंग्स पर आ जाने के बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर ऐसे भी जा सकते हैं सेटिंग्स में जाकर, और यहाँ पर पर्सनलाइजेशन में जाकर टास्क बार का एक ऑप्शन आएगा, आप ऐसे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सभी को मैंने सिंपल मेथड यहाँ पर आप सभी को बताया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर टास्क बार बिहेवियर्स का, ठीक है। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा टास्क बार बिहेवियर का, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है।
आप इस पर जैसा ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आप सभी को दो चीज बताऊंगा। मैं यहाँ पर विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर विंडोज 10 और विंडोज 7 यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें ये सेटिंग्स नहीं होंगी। विंडोज 10 में तो होगी, लेकिन विंडोज 7 में क्या पता होगी या फिर नहीं होगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो विंडोज 10 में जरूर है, मैंने यूज किया है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं। मैंने विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है सबसे पहले वाला, जो इसका मतलब यहाँ पर समझिए, मैंने एक ऑप्शन आया है टास्क बार अलाइनमेंट का। ठीक है, और ये जो टास्क बार अलाइनमेंट में है, इसको मतलब आप लोग समझ लीजिए। तो देखिए मैंने सेंटर में रखा है, तो ये क्या आ रहा है जी, मेरा टास्क बार में जितने भी आइकन्स है, ठीक है, वो कहाँ पर आ रहे हैं जी, सेंटर में आ रहे हैं। लेकिन मैं इस पर अगर क्लिक करके लेफ्ट कर दूं, तो जितने भी आइकन्स होंगे वो सारी लेफ्ट लेफ्ट में चले जाएंगे, यानी कि विंडोज 10 की तरह हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि विंडोज 10 में आप सभी को दिखाई देगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए विंडोज 10 में ऐसा ही सिस्टम्स होता है। ठीक है, यहाँ पर जो टास्क बार का आइकन्स होते हैं वो यहाँ पर यानी कि लेफ्ट में होते हैं। और विंडोज 11 में एक नया फीचर आया है सेंटर का। ठीक है, तो ये टास्क बार जितने भी होंगे सेंटर में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैंने इसी ऑप्शन को यहाँ पर इनेबल कर दिया है, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हम यहाँ पर टास्क बार पर माउस को जैसे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, टास्क बार दिखाई देगा। और जैसे हम टास्क बार से माउस को हटाएंगे तो हमारा टास्क बार क्या होगा जी, अपने आप हाइड हो जाएगा, यानी कि छुप जाएगा। ठीक है, तो आप अपने अनुसार से इसको देख सकते हैं। आप यहाँ पर अगर अनटिक करेंगे इसको तो देखिए अपने आप आ गया। हम यहाँ पर कहीं भी जाएंगे तो ये नहीं हटेगा, लेकिन हम जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा, अगर हमारा माउस टास्क बार के अलावा कहीं भी है तो। ठीक है, तो ये तो समझ गए टास्क बार को हाइड अनहाइड कैसे करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग और चीज कुछ जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक और चीज कि मान लीजिए यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे आप सिस्टम में देखेंगे कि यहाँ पर क्या होते हैं, जो आप सभी को यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो जितने भी होंगे तो आप सभी को यहाँ पर दिखाई देते होंगे। जैसे कि दिस पीसी हो गया, विंडोज 7 में आप सभी को कंप्यूटर का ऑप्शन यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर कंप्यूटर कहने का मतलब क्या हुआ, दिस पीसी कहने का मतलब क्या हुआ, तो ये हुआ कि मान लीजिए आपको अगर आप फोन चलाते हैं तो फोन में देखते हैं कि फाइल मैनेजर होता है। ठीक है, यानी कि आपके स्टोरेज में क्या क्या चीज है, अगर उसको देखना है एक ही जगह पर तो आप उसको कैसे देखते हैं, तो फाइल मैनेजर को ओपन करके देखते हैं। उसी प्रकार अगर आपके सिस्टम में जो कुछ भी स्टोर है यानी कि सेव है, उसको अगर देखना होगा तो आप कैसे देखेंगे, तो वही होता है हमारा फाइल मैनेजर कहिए मोबाइल में, और यहाँ पर कहिए इसको विंडोज एक्सप्लोरर, क्या कहिए, विंडोज एक्सप्लोरर कहिए या फिर फाइल एक्सप्लोरर कहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसका आइकन्स हम लोग यहाँ पर कैसे लाएंगे। ठीक है, उसको आइकन्स कैसे यहाँ पर लाएंगे, उसका बाद होता है कि मान लीजिए हम कुछ भी डिलीट करते हैं तो सबसे पहले एक जगह जाकर सेव होता है। अगर मान लीजिए उसका अगर आइकन वो देखेंगे कहाँ पर जाकर सेव हुआ, अगर उसका आइकन हम लोग लाना है तो कैसे लाएंगे। ठीक है, तो ये सभी की हम अब देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आइकन्स लाने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइकन से ये होता है कि, ठीक है, तो आइकन्स हम लोग क्रिएट मतलब क्यों करते हैं वो समझ लेते हैं। तो आइकन्स अगर आप क्रिएट करेंगे तो आप किसी भी चीज को ओपन करना है, आप अगर उसका आइकन्स आप लोग अगर बना लेते हैं, आइकन्स करने का मतलब वो शॉर्टकट, अगर आप शॉर्टकट बना लेते हैं तो उसको आप जल्दीबाजी में ओपन कर सकते हैं, मतलब बहुत ही जल्द ओपन कर सकते हैं। वहीं आपको आइकन्स नहीं होगा तो आपको सर्च करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर उसको एंटर क्लिक करके या फिर ओके क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा, तो यानी बहुत समय लग सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं उसका आइकन बना लेते हैं तो उतना समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहीं पर मान लीजिए, तो इसीलिए हम यहाँ पर आइकन्स को क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर आइकन्स को देखेंगे वो आइकन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर दिस पीसी आइकन्स यहाँ पर लाएंगे, रिसाइकल बिन का यहाँ पर आइकन्स लाएंगे, उसके बाद कंट्रोल पैनल का लाएंगे, और इसके बारे में सबके बारे में हम आगे आगे जानेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो डेस्कटॉप आइकन्स होंगे, 5 डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं। ठीक है, पहली होती है आपकी दिस पीसी यानी कंप्यूटर का, दूसरी होती है यूजर फाइल्स का, तीसरी होती है कंट्रोल पैनल का, चौथी होती है आप सभी का रिसाइकल बिन का, और एक पांचवी जो होती है वो नेटवर्किंग का होती है। ठीक है, उसको हम लोग इन पांचों एप्स यहाँ पर आइकन्स को हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप आइकन्स। ठीक है, अब उसको यहाँ पर आप सभी को सिस्टम में बाई डिफॉल्ट आती है। ठीक है, इन पांचों आइकन्स। ठीक है, तो हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको अपने सिस्टम के सेटिंग्स में जाना होगा।
सेटिंग में जाने के लिए आप यहाँ पर अब यहाँ पर स्टार्ट बटन में क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर सर्च कीजिए सेटिंग। ठीक है, आप यहाँ से भी सेटिंग में जा सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप अगर विंडोज 10 और 11 यूज कर रहे होंगे तो आप विंडोज लोगो की जो है उसके साथ आप आई प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर एक डायल, यहाँ पर आपका सेटिंग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट की भी याद कर लीजिए और आप वैसे भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सभी को शॉर्टकट की जरूर याद रखिए ताकि भविष्य में बहुत काम आ सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग पे आ चुके हैं हम लोग। उसके बाद आपको पर्सनलाइजेशन में जाना है। ठीक है, इसमें जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा आप सभी का। यहाँ पर नीचे आएंगे जैसे ही तो एक थीम का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नीचे करके जाएंगे स्क्रॉल डाउन करके तो एक ऑप्शन मिल जाएगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पांचों ऑप्शंस यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, कि आपको यहाँ पर कंप्यूटर का आइकन यहाँ पर ऐसे होगा, आपका जो यहाँ पर यूजर फाइल जो है उसका आइकन ऐसे होगा। ठीक है, यूजर फाइल का यहाँ पर नीचे आप सभी का नाम दिखा रहा है। ठीक है, कि अगर आप जिस भी नाम से अपना यूजर अकाउंट बनाए हैं उस नाम यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, उसका यहाँ पर नेटवर्क, अगर आप नेटवर्क को टिक करते हैं तो नेटवर्क आइकन कैसा होगा यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, रिसाइकल बिन का यहाँ पर आइकन कैसे होगा यहाँ पर नीचे प्रीव्यू में दिखा रहा है। ठीक है, तो आप कंट्रोल पैनल का अभी तो नहीं दिखा रहा है लेकिन आगे सब आपको दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे देगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बेसिकली दो चीज को यहाँ पर हम लोग क्रिएट करके बताएंगे। हम एक कंप्यूटर का आइकन लेंगे अपने सिस्टम पर और एक लेंगे हम रिसाइकल बिन का। ठीक है, और इन दोनों के बारे में आगे हम बात करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, और दोनों को यहाँ पर टिक कर देंगे और यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो दोनों का आइकन हमारा डेस्कटॉप पर जाकर बन जाएगा। ठीक है, अप्लाई कर दिए उसका ओके कर देंगे तो हमारे डेस्कटॉप पर इन दोनों का आइकन बन चुका होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आइकन बन चुका है देश पीसी और बीन का। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज समझिए कि अगर मान लीजिए दिस पीसी को अगर आप ओपन करना है तो आप यहाँ पर डबल टैप कीजिएगा तब ओपन होगा। ठीक है, दिस पीसी यानी कि आपका कंप्यूटर। ठीक है, ये बात समझिए कि अगर आप यहाँ पर आइकन्स देखिए, आइकन्स किसी भी आइकन्स पर अगर क्लिक करते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी यहाँ पर फोल्डर हो गया, कोई भी फाइल हो गया, यहाँ पर इसका फाइल का आइकन होता है। देखिए रिसाइकल बिन क्या है जी, एक फोल्डर है। ठीक है, और फोल्डर का आइकन कैसा है जी, एक डब्बा जैसा है। ठीक है, दिस पीसी क्या है, फोल्डर है और उस फोल्डर में क्या है, बहुत सारे फोल्डर्स हैं, उसके फोल्डर्स के उसके फाइल्स हैं। ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। फाइल्स और फोल्डर्स की बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, फाइल्स और फोल्डर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो दिस पीसी है तो इसको अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपके डेस्कटॉप पर कोई भी आइकन्स होंगे, अगर आपको उसको ओपन करना है तो आपको 2 बार क्लिक करना होगा तभी जाकर वो ओपन होगा। अगर आप उसको एक बार क्लिक करेंगे तो ओपन नहीं होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक बार क्लिक किया है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर हमें 2 बार इसलिए क्लिक करना पड़ता है कि पहली बार अगर हम क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपका माउस कहीं पर भी है, मान लीजिए हमारा माउस यहाँ पर है। ठीक है, माउस यहाँ पर है। ठीक है, आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और हम ऐसे मान लीजिए कि मान लीजिए हमें क्लास नाम का जो फोल्डर इसको ओपन करना है तो सबसे पहले हमें माउस को तो यहाँ पर लाना होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम कंप्यूटर को कमांड देंगे, बताएंगे कि हाँ कि कंप्यूटर दास को सिलेक्ट कीजिए, यानी कि आप जब पहली बार इसको टाइप करेंगे तो ये आइकन जो होगा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बार जब इसको क्लिक करेंगे तो ये जो फोल्डर होगा वो ओपन हो जाएगा। इसको आपको लगातार क्लिक करना होता है। ठीक है, अगर आप इसको मान लीजिए अभी यहाँ पर एक बार क्लिक कर दिए और इसको दूसरा मतलब यहाँ पर कुछ सेकंड इसको छोड़ देते हैं, अगर ऐसे ही हो तो उसके बाद दोबारा यहाँ पर टाइप करते हैं एक बार तो यह ओपन नहीं होगा। इसको लगातार 2 बार कंटिन्यूअसली 2 बार इसको टाइप यहाँ पर क्लिक करना होता है तभी जाकर ओपन होता है। ठीक है, ये बात तो समझ गए। 2 बार क्लिक क्यों करते हैं, तो पहली बार इसलिए क्लिक करते हैं कि हमारा जो यहाँ पर जो भी फोल्डर को हम ओपन करना चाहते हैं वो क्या हो जाए जी, सेलेक्ट हो जाए, और दूसरी बार उसको हम जब क्लिक करें तो वो ओपन हो जाए। ठीक है, तो फोल्डर को किसी भी फोल्डर को अगर डेस्कटॉप पर कोई भी फोल्डर है या फिर कहीं भी अगर उसको ओपन करना होगा तो हमें उसको 2 बार क्लिक करना होगा, एक बार सेलेक्ट करने के लिए और दूसरे में ओपन होता है। ठीक है, वहीं एक हमारा चीज आती है शॉर्टकट की। ठीक है, जिसके जरिए फर देना कीबोर्ड से, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर उसका कीज होती है। ठीक है ना, उस कीज को यहाँ पर फर देना कीबोर्ड से दबाएंगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो मान लीजिए वहीं आपको यही फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना होगा
अगर शॉर्टकट की के जरिए तो बहुत ही जल्दी से ओपन भी हो जाएगा और आप सभी को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। ठीक है, तो यानी कि बिना माउस से यहाँ पर क्लिक किए आप फाइल एक्सप्लोरर को ओपन कर सकते हैं। तो इसको कैसे ओपन करते हैं, तो आप क्या कीजिए, विंडोज लोगो की जो है उसके साथ आप ई को प्रेस कीजिए, विंडोज लोगो की प्लस ई। तो ये क्या होगा जी, आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। चलिए मैं करता हूँ विंडोज लोगो की प्लस ई प्रेस। ठीक है, तो देखिए हमारा फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, दूसरा मेथड भी हम लोग समझ गए कि फोल्डर से इसको कैसे यहाँ पर एक्सेस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको शॉर्टकट की के जरिए कैसे ओपन करेंगे। और तीसरा बात यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि अगर आप उसी को यहाँ पर डेस्कटॉप में, अगर आप यहाँ पर सॉरी टास्क बार में अगर उसी को यहाँ पर लाकर यहाँ पर पिन कर देते हैं, तो यहीं पर मान लीजिए यहाँ पर देखिए ये जो है फाइल एक्सप्लोरर का आइकन्स है। ठीक है, यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर का ही आइकन है। अगर इसमें जो भी यहाँ पर आइकन्स हैं इस पर आप एक ही बार को यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो ये ओपन हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर एक ही बार क्लिक करता हूँ तो आपके यहाँ देखिए फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है जी, ये इसलिए हो रहा है कि ये जो टास्क बार में जितने भी आइकन्स होते हैं वो पहले से ही क्या होते हैं जी, सेलेक्टेड होते हैं। ठीक है, और आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये पहले से ही सिलेक्टेड होते हैं। और एक और चीज़ कि मान लीजिए आप जितने भी चीज़ को मिनिमाइज करते हैं, अगर मान लीजिए हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं तो कहाँ पर आकर सेव होते हैं जी, वो आप पर यहाँ पर टास्क बार में आकर रह जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि ये सभी क्या होता है, उसको ओपन करना होगा तो कैसे हम लोग करेंगे। अब देखिए मैंने क्या किया है कि दास नाम का एक फोल्डर बनाया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको अगर डिलीट कर दूंगा, यहाँ से डिलीट बटन क्लिक करके, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, एक बार माउस पर क्लिक कीजिए इस पर ले जाकर, और उसके बाद यहाँ पर शो मोर ऑप्शन पर जाकर डिलीट कीजिए, तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन अभी ये हमेशा के लिए डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये जब अब देखिए अब डिलीट नहीं हुआ, आप लोग सोचेंगे कहाँ पर गया होगा ये, तो ये जाता है आप सभी का रिसाइकल बिन में। देखिए यहाँ पर हम इसको अगर क्लिक करें तो देखिएगा यहाँ पर दास नाम का जो यहाँ पर है, ये जो फोल्डर है यहाँ पर होगा। मैंने एक वीडियो को भी पहले डिलीट किया है जो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ से अगर इसको डिलीट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। आप सभी यहाँ से उसको कभी भी अपने सिस्टम में नहीं देख सकते अगर आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते देंगे तो। ठीक है, अगर आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जिसको भी लाना है तो आप उस पर एक बार से यहाँ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ जाएगा रीस्टोर द सिलेक्टेड आइटम्स। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ था वहाँ चला जाएगा, नहीं डिलीट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कि री स्टोर ऑल आइटम, यानी कि आपके सिस्टम में जितने भी चीज़ को उड़ाए हैं और वो जाकर रिसाइकल बिन में सेव हुआ है। ठीक है, अगर आप उसको वापस लाना चाहते हैं, जितने भी चीज़ है रिसाइकल बिन में रीस्टोर करना चाहते हैं पूरे को, तो आप यहाँ पर रीस्टोर ऑल आइटम को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूरे आइटम को रीस्टोर करना हो तो, या यहाँ पर देखिए एक तीसरा ऑप्शन आता है इम्पिटी रिसाइकल बिन। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो रिसाइकल बिन में जितने भी चीज़ होंगे वो सभी डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको अगर रीस्टोर करके दिखा देता हूँ आप सभी को, तो यहाँ पर रीस्टोर पर क्लिक कीजिए तो ये जो है यहाँ से हट जाएगा और डेस्कटॉप पर जाकर सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम इसको क्लिक करते देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप पर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो समझ गए कि जाकर अगर आप डिलीट करते हैं तो जाकर कहाँ पर सेव होता है जी, रिसाइकल बिन में। लेकिन आप चाहते हैं कि हम डिलीट करें तो कहीं भी जाकर सेव ना हो, ठीक है, हमेशा के लिए डिलीट हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं जी, आप क्या कीजिए, तो सबसे पहले आप इस पर एक बार क्लिक कीजिए, यानी क्लिक क्यों करेंगे जी, कि उसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शिफ्ट प्रेस कीजिए, शिफ्ट के साथ आप डिलीट यहाँ पर डिलीट बटन को प्रेस कीजिए, तो क्या हो जाएगा जी, डिलीट हो जाएगा हमेशा के लिए परमानेंटली। और यहाँ पर जैसे हम शिफ्ट डिलीट यहाँ पर प्रेस करेंगे तो एक पॉपअप मैसेज आएगा और यहाँ पर कहेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर। ठीक है, तो आप यहाँ पर यस कीजिए तो ये जो फोल्डर है वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक अंतर आप सभी को आया होगा कि अगर आप नॉर्मली किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं टेम्पररली के लिए तो उसमें कोई भी पॉपअप मैसेज नहीं आता है। ठीक है, कोई भी मैसेज नहीं आता है, लेकिन वहीं आप जब परमानेंटली के लिए डिलीट करते हैं उसको तो एक मैसेज आता है कि अगर आप इसको फाइल को, क्या आप इस फाइल को हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, वही मैसेज आता है। अब देखिए अब हम जाते हैं रिसाइकल बिन में और देखते हैं कि हमारा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी नहीं आया क्योंकि वो हमेशा के लिए डिलीट हो चुका है।
ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा है जिसमें कि डेस्कटॉप क्या होते हैं, आइकन्स क्या होते हैं, डेस्क यहाँ पर आइकन्स कैसे यहाँ पर लाते हैं, ठीक है, आइकन्स को कैसे बड़ा छोटा मीडियम करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर और समझ लीजिए कि हम लोगों को मान लीजिए यहाँ पर आइकन्स को हाइड करना है, इनकी छुपाना है, तो हम उसको कैसे छुपाते हैं। तो सेम प्रक्रिया वही है, आप यहाँ पर डेस्कटॉप पर कहीं भी राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर व्यू में जाइए और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आएगा जो डेस्कटॉप आइकन को आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जो क्लिक करेंगे तो आपका जो डेस्कटॉप पर जितने भी आइकन्स होंगे वो सभी हाइड हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद उसी को वापस लाना होगा तो आप वही प्रोसेस कीजिए, व्यू में जाइए और यहाँ पर शो डेस्कटॉप आइकन पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर आइकन जितने होंगे वो सभी आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हम लोग ये भी समझ गए होंगे। और मान लीजिए इस इन दोनों आइकन्स को आप अगर हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे। ये सभी होते हैं जैसा कि मैंने 5 आइकन्स बताए। 5 आइकन्स कौन कौन से होते हैं जी, यहाँ पर ये 5 आइकन्स होते हैं जो डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं। इसको अगर हटाना होगा पांचों को तो कैसे, आप सेटिंग में जाइए, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद पर्सनलाइजेशन में जाइए, ठीक है। पर्सनलाइजेशन में जाने के बाद आपको थीम में जाना होगा। थीम में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना होगा जी, एक ऑप्शन आ जाएगा आप सभी के सामने, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स का, ठीक है। आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपके सामने डेस्कटॉप पर जितने भी आइकन्स होंगे, जो भी डेस्कटॉप आइकन्स होते हैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट किए होंगे, उसको आपको जिसको भी हटाना है उसको आप ऑन सेलेक्ट कर दीजिए, यानी कि टिक को हटा दीजिए। टिक कैसे हटता है, यहाँ पर आप उस पर एक बार क्लिक कर देंगे तो टिक हट जाएगा। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ओके पर क्लिक कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डेस्कटॉप पर हम जाते हैं और देखते हैं कि देखिए यहाँ पर सभी आइकन जो थे, दोनों आइकन वो हट चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से डेस्कटॉप आइकन्स को ला सकते हैं, हटा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पर टास्क बार को भी हाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने कैसे किया वो भी मैंने बताया आप सभी को, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में जो बेसिक कंप्यूटर कोर्स की सीरीज है तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर आप सभी को ओवरव्यू दिया, ठीक है। और दोस्तों आप सभी को अगर वीडियो ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो में कोई दिक्कत है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।